नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। रांची में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा और बवाल पर एसपी सिटी अंशुमान कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहली गोली भीड़ की ओर से चलाई गई थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई और इस हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। सुनियोजित षड्यंत्र के सवाल पर एसपी सिटी ने कहा कि ये जांच का विषय है, इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। एसपी सिटी का कहना है कि रांची के जिस मेन रोड इलाके में हिंसा हुई, वहां घटना के एक दिन पहले रात को बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पोस्टर बांटे गए थे। पोस्टर में मुस्लिम समाज के लोगों को शुक्रवार को इकट्ठा होने की बात लिखी थी। घटना वाले दिन नमाज के बाद इकरा मस्जिद के बाहर तकरीर हुई और जिसके बाद प्रदर्शन मार्च दूसरी तरफ रवाना हुआ था। कुछ देर बाद जुलूस फिर लौटा और मस्जिद के सामने से होते हुए हनुमान मंदिर की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच माहौल बिगड़ना शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नुपुर के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बाद अब उनके समर्थन में भी आवाज उठने लगी है। शनिवार को ही उत्तर प्रदेश में नुपुर के पक्ष में लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट किए गए। इसी मामले में यूपी पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भदोही जिले के गोपीगंज थाना इलाके में नुपुर शर्मा के समर्थन में शनिवार देर शाम कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में धारा 144 उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया है। दरअसल पूरे जिले में धारा 144 पहले से ही लागू है और किसी भी तरह के प्रदर्शन या रैली पर रोक है। इसके बावजूद हिंदू संगठनों के नेताओं ने जुलूस निकाला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शनिवार शाम से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। पुलवामा के द्रमगाम इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया था, जिसके बाद एक आतंकी को शनिवार देर रात मार गिराया, जबकि अन्य 2 आज सुबह हुई कार्रवाई में मारे गए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक मारे गए सभी आतंकी स्थानीय थे और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। इनमें से एक की पहचान जुनैद शीर गोजरी के तौर पर हुई है, जो 13 मई को कांस्टेबल शहीद रियाज अहमद की हत्या में शामिल था। देश में कोरोना मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। शनिवार देर रात 11 बजे तक देश में 6065 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं एक मौत दर्ज की गई है। देश में मिले कुल मामलों में से करीब आधे 2922 महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद 795 केस के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर है। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या फिलहाल 41,871 है। शनिवार को देश में कुल 3,44,000 कोविड टेस्ट किए गए हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2.41% दर्ज किया गया है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.75% दर्ज किया गया। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 4.32 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस बार भीषण गर्मी के साथ मानसून के तेवर अलग ही नजर आ रहे हैं। इसका एक सिरा 11 दिन से कर्नाटक में फंसा है, जबकि दूसरा सिरा तेजी से बढ़ते हुए मुंबई को पार कर गुजरात की सीमा तक जा पहुंचा है। पिछले कई दशकों के आंकड़े बताते हैं कि मानसून जब गुजरात की सीमा तक पहुंचता है तो मध्य प्रदेश से नीचे के सभी राज्यों में मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि मानसून ने अभी केरल को ही कवर किया है, जबकि 12 जून तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और आधे छत्तीसगढ़ में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज और खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.tnpnews.in। नमस्कार।